दोस्त एक दरिंदा कह सकते हो, घर से निकलता था और लड़कियों की तलाश करता था, उनका रेप करता था, उनको मार डालता था। उसको आप दरिंदा कह सकते हो, हैवान कह सकते हो, कातिल और एक बहुत खौफनाक उसे किलर कह सकते हो, क्योंकि वो लड़कियों का रेप करता था, लड़कियों को ढूंढता था और रेप करने के बाद एक नहीं दो नहीं न जाने कितनी लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। ये इतना बड़ा दरिंदा कौन था जो कम से कम न जाने कितनी लड़कियों का कातिल था, उनके साथ रेप करता था। जब उसका विरोध किया जाता था तो उसको वही मौत की नींद सुला देता था। ये खौफनाक कहानी सुनकर आज आपके आंसू नहीं रुकेंगे, आपके पैरों तले आज जमीन खिसक जाएगी, आपके सर से आसमान हट जाएगा, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है जिसको आप सुनोगे तो आप कहोगे ऐसे दरिंदे को गोली मार देनी चाहिए या फिर ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये सबके लिए एक ऐसी सजा बन जाए फिर कोई किसी लड़की पर आग उठाकर ना देख सके। तो जानते हैं पूरा मामला विस्तार से, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, मैं सैदान अली क्राइम के शहर में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल क्राइम के शहर पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इसी तरीके से प्यार बनाए रखना, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। दोस्तों, एक ऐसी कहानी की आज बात करने वाले हैं, एक ऐसी सच्ची घटना की बात करने वाले हैं। इस टाइम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय वही खबर है। दोस्तों, एक रविंदर कुमार नाम का शख्स जिसका बाप दिहाड़ी मजदूरी करा करता था, वो दिहाड़ी मजदूरी के बाद कुछ समय बाद वो प्लम्बर का काम करने लगता है, जिसकी माँ घर में झाड़ू पोछा करती है। वो रविंदर कुमार 6 क्लास तक पढ़ता है, उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देता है। उसके बाद वो नशे की उसको लत लग जाती है, वो नशा पत्ती करने लगता है और उसके बाद वो जिंदगी में पहली बार एक लड़की का रेप करता है। एक लड़की का जब वो रविंदर कुमार रेप करता है तो वो लड़की उसका विरोध करती है। जब वो लड़की उसका विरोध करती है तब उस लड़की को मौत की नींद सुला देता है। तो रविंदर कुमार इतना बड़ा हत्यारा बन जाता है, इतना बड़ा रेप का आरोपी बन जाता है, जिसको पुलिस अब ढूंढना स्टार्ट करती है। दोस्तों, यहीं तक सीमित नहीं था, रविंदर कुमार अब इतना बड़ा दरिंदा बन चुका है, उसको आप हैवान कह सकते हो, उसको आप बलात्कारी कह सकते हो। था वो एक कातिल था, वो एक दरिंदा था जो एक नहीं न जाने कितनी लड़कियों का काली कहानी का साम्राज्य शुरू होता है, जिसमें वो फिर लड़कियों को ढूंढा करता था। और लड़कियां वो बिल्कुल ग्रामीण एरियो की, बिछड़े गांव की, गरीब परिवारों की ढूंढा करता था और गरीब परिवार की लड़कियों को ढूंढ कर उनका रेप करता था, उनको अपनी हवस का शिकार बनाता था। और उसके बाद उन गरीब लड़कियां जब उसका विरोध करती थी तो उसको वही मौत की नींद सुला देता था। और गरीब परिवारों की लड़कियां वो इसलिए ढूंढा करता था क्योंकि गरीब परिवार की है, वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे और इनकी लड़की की कहानी दब जाएगी, वो कोर्ट कचहरी नहीं कर पाएंगे और मेरे ऊपर कोई केस नहीं रुकेगा और मेरे ऊपर कोई केस नहीं लग पाएगा। पर दोस्तों, हर मुजरिम यही सोचता है, हर कातिल यही सोचता है, हर दरिंदा यही सोचता है कि वह पुलिस के शिकंजे से बच जाएगा। पर जब पुलिस का शिकंजा कसता है तो कितना भी बड़ा आरोपी हो, कितना भी बड़ा बलात्कारी हो, कोई पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकता। और वही रविंदर कुमार के साथ हुआ। रविंदर कुमार अपनी लाइफ में कम से कम 30 लड़कियों का हत्यारा है और 30 लड़कियों का बलात्कारी है। 30 से 35 लड़कियों के बीच उसने रेप किया, उनका बलात्कार किया, उनका यौन शोषण किया है। और उसके बाद जो उसका विरोध करती थी उसका हाल के हाल मर्डर करता था और यानी उसको ऑन द स्पॉट मौत की नींद सुलाता था। पर दोस्तों, एक सवाल ये है, आखिरकार ये इतना बड़ा दरिंदा कैसे बन गया जो लड़कियों का रेप करने के बाद फौरन विरोध के बाद उसको मौत की नींद सुलाता था? क्या इसके ऊपर किसी और का हाथ था? इसको इतना बड़ा दरिंदा किसने बनाया? और दोस्तों, अब उस पर पुलिस का शिकंजा कर चुका है। और मैं आपको बता दूं, 2008 से 2015 के बीच में उसने ये सारे कारनामों का अंजाम दिया। जब उसके ऊपर पुलिस का शिकंजा कसा तो वह पुलिस की गिरफ्त में आया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद वो तिहाड़ जेल में अब अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और अब वो तिहाड़ जेल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। कभी दीवारों में सर पटकता है तो कभी जमीन पर सर पटकता है, तो कभी चीखता है, चिल्लाता है और कहता है मैंने क्यों क्राइम की दुनिया में कदम रखा, क्यों मैंने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी, क्यों मैंने लड़कियों का रेप किया, क्यों उनका बलात्कार किया, क्यों उनको मौत की नींद सुलाया। आज ना तो मैं सो पा रहा हूँ, ना मैं जग पा रहा हूँ, आज मैं रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, मेरी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी की सुनता नहीं था जब मैं लड़कियों का रेप करता था और लड़कियों का बलात्कार करता था। रविंदर कुमार के कहने थे, रविंदर कुमार खून के आंसू रो रहा है। और दोस्तों, इस पूरी घटना पर, इस रविंदर कुमार पर जिसने तमाम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, तमाम लड़कियों को मौत की नींद सुला दिया,
ऐसे लोगों पर क्या बोलोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करें।